अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 10th क्लास, चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। टॉपिक है हमारा टर्निंग इफेक्ट ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जिस तरीके से हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो वो करंट कैरिंग कंडक्टर अपने ऊपर एक फ़ोर्स को एक्सपीरियंस करता है। और माइकल फ्राडे ने हमें बताया था कि वो जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होता है करंट कैरिंग कंडक्टर, वो राइट एंगल पे होती है, यानी कि परपेंडिकुलर होती है बोथ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। उसी कंसेप्ट को हम आगे गो थ्रू करेंगे और टर्निंग इफेक्ट ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड स्टडी करेंगे। डायग्राम के अंदर हमारे पास एक मैग्नेट है स्टूडेंट्स, जिसके अंदर हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर की बजाय करंट कैरिंग कॉइल को प्लेस किया हुआ है और उस कॉइल के साथ हमने एक बैटरी अटैच कर दी है। पॉजिटिव टर्मिनल से करंट की जो डायरेक्शन है वो ये होगी, इस तरीके से वो कॉइल में फ़्लो करेगा और ये हमारे पास साइड है RS। फिर उसकी डायरेक्शन जो है वो QP की तरफ और इसी तरीके से वो नेगेटिव टर्मिनल में एंड होगा। ये जो कॉइल है इसको हम आर्मेचर भी बोलते हैं, जिसको हमने एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है वो रखा हुआ है। होगा क्या, प्रीवियस टॉपिक की तरह जैसे हमने पढ़ा था कि जब करंट कैरिंग कॉइल में करंट फ्लो करेगा तो उस करंट फ्लो करने की वजह से उस कंडक्टर के क्रॉस एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा। अब हमने दो साइड्स जो परपेंडिकुलर हैं साइड्स हैं मैग्नेटिक फील्ड के, वो है जी एक PQ और दूसरी है RS। तो इस RS के क्रॉस भी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा करंट के फ्लो करने की वजह से। इसी तरह PQ साइड जो है उसके क्रॉस भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट होगा और इंट्रैक्शन की वजह से हमारे पास वो फोर्स इस करंट कैरिंग कॉइल पे लगना शुरू हो जाएगी। और ये सारा कॉन्सेप्ट हम पिछले टॉपिक के अंदर ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अब ये फोर्स जो एक्ट करेगी वो उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, उसको हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के साथ जो है वो डिटरमाइन करते हैं। तो जो PQ साइड होगी अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फील्ड हमारे पास जो है वो इस डायरेक्शन के अंदर है, करंट की डायरेक्शन हमारे पास डाउनवर्ड है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के ज़रिए जो हमारे पास फोर्स होगी वो आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर होगी। अब आउटवर्ड डायरेक्शन को हम यहाँ पे ड्रा नहीं कर सकते, तो इस तरीके से हमने उसको ड्रा कर लिया है। इसी तरीके से RS साइड पे जो फोर्स एक्ट करेगी अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, अब की बार करंट हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर है और फील्ड हमारे पास सेम पहले वाली डायरेक्शन के अंदर है, तो जो फोर्स होगी वो इनवर्ड लगेगी जब हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे। अब इनवर्ड फोर्स को भी हम ड्रा नहीं कर सकते, तो हमने उसको इस तरीके से ड्रा कर लिया। सो PQ साइड पे जो फोर्स हमारे पास एक्ट कर रही है वो अपवर्ड है और RS साइड पे जो फोर्स है वो डाउनवर्ड है। अब हमें पता है जब दो फोर्सेस सेम मैग्नीट्यूड की हों लेकिन अपोजिट डायरेक्शन के अंदर एक्ट कर रही हों तो वो कपल बना रही होती हैं, और इसी कपल की वजह से जो रिजल्टिंग टॉर्क है वो इस कॉइल को रोटेट करवाएगा जो हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी हुई है। द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप इज़ प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट। जितनी मिकदार में करंट जो है वो फ्लो करेगा, जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा कॉइल में, उतना ही हमारे पास जो टॉर्क है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और उस टॉर्क की वजह से कॉइल की रोटेशन जो है वो ज़्यादा होगी। अगर हम इंक्रीज़ कर देते हैं नंबर ऑफ़ लूप्स को कॉइल के अंदर, तो उसकी वजह से भी पैदा होने वाला जो टॉर्क है वो हमारे पास इंक्रीज़ हो जाएगा और उसकी वजह से जो कॉइल की रोटेशन है वो बढ़ जाएगी। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो है उसके मुताबिक फ्लेमिंग ने हमें कहा था कि जो 4 फिंगर होती है, फर्स्ट फिंगर मींस यहाँ पे 4 फिंगर है, वो मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगी, जबकि हमारी जो सेकंड फिंगर है जिसे मिडल फिंगर बोलेंगे वो करंट की डायरेक्शन को शो करेगी, जबकि जो थंब है वो फोर्स को शो करेगा जो कि हमने कॉइल के ऊपर इम्प्लीमेंट भी की। और इम्प्लीमेंट करने की वजह से ये फोर्स जो है वो हमारे पास आउटवर्ड आई थी और ये फोर्स जो है वो हमारे पास डाउनवर्ड आई थी। इस टॉपिक को अच्छे तरीके से आपने तैयार करना है स्टूडेंट्स। ये बेसिक प्रिंसिपल है हमारे पास DC मोटर का। इसी प्रिंसिपल को यूज़ करके हमने DC मोटर के अंदर पढ़ना है, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा।
अस्सलाम वालेकुम।